वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला का कहना था कि सूबे के अवाम को कम निर्खों पर आटा मिलना उनका हक है। पंजाब के अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सस्ते आटे की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। साबिक़ हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस अल्लाह ताला की मखलूक परेशान है। हमने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अवाम को रिलीफ देना है। सियासत या इलेक्शन को छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह की मखलूक का सोचें और उन्हें रिलीफ दें। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो इंसानी बस में हुआ वो कर गुजरूंगा। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत मजीद कम करने का जायजा लिया जाए और फौरी काबिल अमल प्लान पेश किया जाए। इस नेक काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। रिलीफ मिलने से आम आदमी को ठंडी हवा का झोंका मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला का कहना था कि सूबे की अवाम को कम निर्खों पर आटा मिलना इनका हक है। पंजाब के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सस्ते आटे की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। साबिक़ हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस अल्लाह ताला की मखलूक परेशान है। हमने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ अवाम को रिलीफ देना है। सियासत या इलेक्शन को छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह की मखलूक का सोचें और इन्हें रिलीफ दें। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो इंसानी बस में हुआ वो कर गुजरूंगा। सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत मजीद कम करने का जायजा लिया जाए और फौरी काबिल अमल प्लान पेश किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तांदलियावाला जजेस कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद की हिदायत पर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासला जारी। महकमा बिल्डिंग तांदलियावाला जजेस कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का काम मुकम्मल करेगा। मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांदलियावाला में जजेस कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का फैसला किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फैसलाबाद की जानब से वैक्सीन महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के तहत महकमा बिल्डिंग जो है वो तांदलियावाला में जजेस कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएगा, जो तांदलियावाला में जजेस कॉलोनी के रहायशियों के लिए मुस्तफ़ीद साबित होंगी। जजेस कॉलोनी तांदलियावाला के जितने भी रहायशी हैं वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सहूलियात को मैसर करेंगे और इसी स्नाह में दीगर कॉलोनीज़ की तरह तांदलियावाले में भी जजेस कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद की जानब से महकमा बिल्डिंग को मरासला भिजवाया जा चुका है। मरासले के तहत महकमा बिल्डिंग रफ कास्ट एस्टीमेट तैयार करने के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज फैसलाबाद की हिदायत पर तांदलियावाला में जजेस कॉलोनी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तनसीब से जजेस कॉलोनी के रहायशी मुस्तफीद होंगे। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, समनाबाद के इलाके नवाबावाला मुजफ्फर कॉलोनी वासा हुकाम की अदम तवज्जो से नो गो एरिया बन गई। गली मोहल्लों में पानी से ज़्यादा पानी के बायस शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। आपको बताएं, समनाबाद के इलाके नवाबावाला मुजफ्फर कॉलोनी वासा हुकाम की अदम तवज्जो से नो गो एरिया बन गई। गली गली पानी पानी, सीवरेज ज़्यादा पानी के बायस शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। फैसलाबाद में बारिशें ना होने से नहरी पानी की कमी शदीद होने लगी। खरीफ की फसलें मुतासिर होने के खदशात पैदा होने लगे। कॉटन, मकई समेत दालों की पैदावार मुतासिर होने लगी। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद। बारिशें ना होने से नहरी पानी की कमी शदीद होने लगी। खरीफ की फसलें मुतासिर होने के खदशात पैदा होने लगे। कॉटन, मकई समेत दालों की पैदावार मुतासिर होने लगी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर महकमा नहर के हवाले से, इरसा के हवाले से, तो इस बार वार्निंग दे दी गई है कि मुसलसल खुश्क साली की वजह से, बारिशें ना होने की वजह से जो रवा सीज़न में वो नहरी पानी की कमी खासी कम हो गई है और उसका अल्टीमेटली नतीजा जो खरीफ की फसलें हैं उन पर पड़ेगा। और आने वाले वक्त में जो कपास है, दालें हैं या इसके अलावा मकई की फसल है वो शदीद अंदाज में मुतासर हो सकती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में पहली मरतबा जो है वो जो 70,000 क्यूसेक पर पानी पहुंचा है। इससे पहले हमेशा 1.5 लाख क्यूसेक पर इन दिनों में रहता है, क्योंकि बारिशें हो जाती थी। और ये भी इरसा की जानब से वार्निंग दे दी गई है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मसाइल है वो पैदा हो रहे हैं और उसकी वजह से जो आने वाले दिनों में असरात है वो मज़ीद फसलों पर पड़ेंगे। तो इस सिलसिले में महकमा नहार को भी आगाह कर दिया गया, गवर्नमेंट को भी आगाह कर दिया गया कि इस सिलसिले में अल्टरनेट किया जाए। महकमा मौसमियात की जानब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 मई से बारिशें शुरू हो सकती हैं, फिर उसके बाद सूरत हाल में थोड़ी सी बेहतरी आने की तवक्को जाहिर की जा रही है। रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में टेलर्स की जानिब से ईद करीब आते ही बुकिंग रोकी गई तो रेडीमेड कपड़े खरीदारों की मजबूरी बन गए। रेडीमेड दुकानों और बुटीक्स पर खरीदारी का अमल जारी है। गुज़श्ता साल की निस्बत मलबूसात की कीमतों में 25% से ज़ायद का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। दुकानदारों ने महंगाई की वजह से खाम माल और कारीगरों की उजरतों में इजाफा तो करार दे दिया है। बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा।
शहरियों की जानिब से जो शॉपिंग का अमल जो है वो जारी है और ख़ुसूसी तौर पर जो है वो ख़वातीन की जानिब से जो है वो बाज़ारों में शॉपिंग ईद की ख़रीदारी का जो है सिलसिला जारी है। तमाम जो है वो दर्जियों की जानिब से और टेलर जो की जानिब से जो है वो जो बुकिंग का अमल जो है बंद किया गया, जिसके बायस जो है वो रेडीमेड दुकानें जो हैं उसके ऊपर ख़ासी हद तक जो है ख़रीदारी देखने में आ रही है। तमाम महंगाई की भी एक सूरत हाल ऐसी मौजूद है जिसमें जो है वो शहरियों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं यहाँ पे मौजूदा सूरत हाल में लोग जो है रेडीमेड कपड़ों को प्रेफर कर रहे हैं ईद के हवाले से, और बताइएगा महंगाई की शरह में किस हद तक इजाफा देखें? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रेफर करते हैं रेडीमेड, क्योंकि लास्ट टाइम पर इनके पास यही ऑप्शन रह जाती है रेडीमेड, क्योंकि अनस्टिच का एक टाइम होता है, उसके बाद टेलर वगैरह सूट नहीं लेते, तो उसके बाद सारा इधर ही फोकस होता है कस्टमर का, और ये थोड़े से बाकियों की निस्बत सस्ते भी पड़ते हैं कि रेडीमेड पर और काफ़ी लवाजमात, स्टिचिंग, हर चीज़ का एक्सपेंस आता है। तो उसकी निस्बत ये चीज़ एक तो रेडी टू वेयर है और दूसरा इन दिनों में यही इनके पास ऑप्शन होती है। तो और बाकी महंगाई का इफ़ेक्ट आपके सामने आप दिखाएं ज़रा अपनी ऑडियंस को कि इस टाइम हमारे पास बात करने का टाइम नहीं होता था, तो बिल्कुल ये माहौल है कि हम आराम से इजीली कस्टमर डील कर रहे हैं 1 बाय 1, नहीं तो इस वक्त कस्टमर का हजूम होता था यहाँ पर, बिल्कुल इफ़ेक्ट है। मतलब हर हफ्ते रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी मुश्किल हो जाता है कि रेट क्यों इंक्रीज़ हुआ है। उनका कहना है कि महंगाई की शरह जो है उसमें यकीनी तौर पर जो है वो इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया वैस खान हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, तांदियावाला में जमात इस्लामी की जानिब से मुस्तहकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी चौधरी शहजाद डीलरा ने मुस्तहकीन में ईद पैकेज तकसीम किए। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी और अल खिदमत फ़ाउंडेशन की जानब से आवाम की खिदमत का सफ़र जारी है। इसी हवाले से रमज़ान भर की तरह जो है अभी ईद पैकेज जो है वो मुस्तहकीन में तकसीम किए गए हैं। तकरीब का इनकाद आज जमात इस्लामी के दफ्तर में किया गया है और अल खिदमत फ़ाउंडेशन के ज़िलई सदर राना अरशद और रहनुमा जमात इस्लामी चौधरी शहजाद ढलेरा उन्होंने शिरकत की है। इसी हवाले से जमात इस्लामी के जो यहाँ पर कारकुन हैं वो भी मौजूद हैं। राना अरशद साहब से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? आज तकरीब की है और ईद मिलन, ईद के हवाले से जो है वो राशन भी दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सब लोगों को एक तो एडवांस ईद मुबारक कहता हूँ। ये जो राशन पैक हमने तकसीम किए हैं ये समुंदरी और तांदलियावाला में मिला के हमने 286 राशन पैक तकसीम किए हैं, जिसकी टोटल मालियत जो है 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए बनती है। तो मैं मुख्तरन यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इन लोगों के लिए ईद की खुशियों के दोबाला करे और हमें अल खिदमत का, अल खिदमत पाकिस्तान का, अल खिदमत पंजाब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और जिन लोगों ने इसके लिए डोनेशन दी है मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला और हमें काम करने की, लोगों की खुशियों के लिए और कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल, जो है समुद्री और तांदलेवाला के मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया गया है। रहनुमा जमात इस्लामी जो जनरल सेक्रेटरी बार भी हैं चौधरी शहजाद ढलेरा, आप क्या इस हवाले से कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस माह रमज़ान के इख्तिताम पर इन ईद की खुशियों में जिस तरह के जमात इस्लामी ने और जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम अल खिदमत फ़ाउंडेशन ने गरीब मुस्तहिकीन लोगों का ख्याल रखा और उनको खुशियों में शामिल हुए हैं, और जिस तरह माजी में वो हर मुश्किल घड़ी में जमात इस्लामी और अल खिदमत फ़ाउंडेशन जो है वो तहसील तांदलियावाला की सतह पर भी अपने कारकुनान के साथ मिलकर शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर काम करते आए हैं। मैं जमात इस्लामी के जो अमीर पाकिस्तान हैं जनाब सिराजुल हक साहिब और जो दीगर कारकुनान हैं मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, जो है वो यहाँ पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है जमात इस्लामी के कारकुनान बहुत को। शुक्रिया गुलरेज इकबाल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। चिन्नौट ईद की शॉपिंग अरूज पर खवातीन के साथ साथ नौजवान भी शॉपिंग करने मार्केट पहुँच गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है और देखा जाए तो जहाँ ख़वातीन अपनी शॉपिंग कर रही हैं तो वहीं नौजवान हजरात भी जो है वो शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन मेहंदी, चूड़ियाँ और इसके अलावा ज्वेलरी खरीद रही हैं, तो जो नौजवान है वो अपने मनपसंद के बॉडी स्प्रे और इसके अलावा वॉलेट और दीगर जो स्टड हैं वो खरीद रहे हैं। हमारे साथ नौजवान मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि ख़वातीन तो खरीद रही हैं, आप यहाँ पर क्या खरीद रही हैं? सर हमारी ईद की सारी शॉपिंग हो गई है, कपड़े वगैरह हमने सिलवा लिए हैं। अब हमने कहा है कि कुछ अपनी परफ्यूम्स वगैरह ले लें, स्टड्स वगैरह ले लें जो हमें पहनने में
बिल्कुल, यहाँ पर नौजवान जो है वो ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद। सिर्फ तरीके कि ख़वातीन का रश यहाँ पर ज़्यादा या नौजवान यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ की आज चांद रात तकरीबन नेक्स्ट होती है। इसमें यह है कि पहले कपड़े जूते मुकम्मल हो गए, अब बारी है हमारे ज्वेलरी शॉप्स की, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे और इस तरह के मुख्तलिफ आइटम जो लेडीज़ के लिए ज्वेलरी वगैरह है, परफ्यूम्स हैं, क्लिप्स, कैचर्स वगैरह हैं और ये आइटम अब उनकी ख़रीदारी अब इंशाल्लाह रश बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि अब ख़रीदारी इन 2 दिनों में ज्वेलरी और परफ्यूम वगैरह की होगी। शहरी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।